दोस्तों, पेश है एक दिलचस्प कहानी। तुम मेरी आदत बन गई थी। पेश है आप लोगों के सामने पार्ट 1। तो शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अमन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर से थोड़ी ही दूर पर निशा का घर था। दोनों एक ही गांव के थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। शुरुआत में उनके बीच बस सामान्य बातें होती थी। कभी रास्ते में मुलाकात हो जाती तो एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हो जाता। कभी किसी काम से आमना सामना हो जाता तो दो चार बातें हो जाती। दोनों एक दूसरे के लिए बस गांव के परिचित लोगों में से एक थे। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। अमन को खुद भी पता नहीं चला कि कब निशा की एक झलक उसके दिन की सबसे जरूरी चीज बन गई। सुबह घर से निकलते समय अगर निशा दिख जाती तो उसका पूरा दिन खुशी में गुजरता, और अगर वह न दिखे तो जैसे दिन अधूरा सा लगने लगता। तुझे देखे बिना दिल को चैन नहीं आता, कि तुझे देखे बिना दिल को चैन नहीं आता। हर धड़कन में बस तेरा ही नाम आता। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन अमन ने हिम्मत जुटाकर निशा से अपने दिल की बात कह दी। निशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। निशा कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ना उसने हाँ कहा ना, बस उसकी खामोशी ने अमन के दिल में हजारों सवाल छोड़ दिए। उसके बाद अमन कई रातों तक सोचता रहा कि आखिर निशा के दिल में क्या है। कुछ दिनों बाद उसने अपनी आखिरी कोशिश की और एक पर्ची में अपना नंबर भेज दिया। लेकिन निशा ने उसे देखकर कहा, यह मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने नंबर याद कर लिया था। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। दिल की बातें आंखों में रह जाती है। दिन बीतते गए और निशा अचानक गायब हो गई। बिना बताए कहीं चली गई। अमन हर दिन उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। अब वह बेचैन रहने लगा। उसे समझ आ गया कि निशा अब सिर्फ लड़की नहीं रही, बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन उसने सहेली से पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। अमन को शक हुआ कि कुछ छिपाया जा रहा है। जिसे चाहो वो अगर खो जाए तो हर खुशी भी अधूरी लगती है। रात में अचानक अमन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी और फिर कॉल कट गया। अमन डर और सवालों में खो गया। क्या यह निशा थी या कोई और? और अगर निशा थी तो वह बोल क्यों नहीं रही थी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से सब कुछ बदलने वाला था। गाइस, जारी रहेगा पार्ट 2। बने रहिए हमारी इस कहानी में। स्वागत है आप लोगों का इस कहानी में। आइए देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है।